अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टायर के मुतालिक एक अहम सवाल है कि टायर के जो नट बोल्ट्स होते हैं, जिसको हम लग नट्स भी कहते हैं, वो हमें कितने टाइम के बाद पीरियडिकली चेक करने चाहिए। यानी कितना ज़रूरी है, ये कितना अहम पॉइंट है जिसको हम हमेशा मिस कर देते हैं। तो फिर होता ये है कि चलते चलते टायर के जो नट्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और किसी एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, या इतने टाइट हो जाते हैं कि जब हमारा टायर पंक्चर हो जाता है तो फिर वो नट खुलते नहीं हैं। पाना स्लिप कर रहा होता है तो फिर हमें बड़ी परेशानी होती है, घंटा डेढ़ लग जाता है रोड के ऊपर। कभी कभी हमारे साथ फैमिली भी होती है तो ख्वार हो जाते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने किलोमीटर्स के बाद चेक करने चाहिए। अच्छा, होता ये है कि भाई आपको कोई किलोमीटर्स इसमें डिफाइंड नहीं है। आपने किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले आपने नट्स को चेक कर लेना है। जो टायर के अलार्म के व्हील के जो नट्स होते हैं ना, उनको चेक कर लेना है, ठीक है। और जब आप लॉन्ग रूट से वापस आते हैं अपना ट्रिप मुकम्मल करके, तब भी आपको ये चेक करना चाहिए। अच्छा, ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप किन रास्तों पे चल रहे हैं। क्या आप इस तरह के रास्तों पे चल रहे हैं, यानी सिटी के एरिया में, शहर के एरिया में हो गया, या उस रोड पे आपकी फ्रीक्वेंट विजिटिंग है जो रोड ठीक नहीं है, सही बना हुआ नहीं है, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, तो उसमें ये होता है कि भाई आपको जल्दी जल्दी टायर के नट्स चेक करने हैं। उसमें भाई तकरीबन आप 200-300 किलोमीटर्स के बाद आप लाजमी चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि वो ढीले हो गए हों। अच्छा, ढीले किस तरह हो जाते हैं, हमें कैसे पता चले? कभी कभी एक बेड साउंड आता है जब हम चल रहे होते हैं ना, तो इस तरह का साउंड आ रहा होता है, ये वाला, ये सुने, ये साउंड आ रहा होता है। तो इस साउंड को जब आप सुनेंगे ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये जो मेरे व्हील है ना, ये इसके नट ढीले हो गए हैं। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था कि एक ही नट जो है वो बिल्कुल टाइट था, बाकी उसके अलावा सारे ढीले थे। अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर तय कर गया, लेकिन वो एक नट पे व्हील मेरा जुड़ा हुआ था उससे। मैं जाके उतरा, देखा उस व्हील को जैसे ही मैंने थोड़ा सा हिलाया, इस तरह जब आप हिलाते हैं ना, तो इस तरह की साउंड क्रिएट होती है, तो फिर आपको पता चल जाता है। और जब मैंने उसको देखा तो वो 4 नट जो है ना, वो मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, 4 नट जो है वो उसके ढीले थे और एक नट सिर्फ टाइट था, तो मैंने उसको टाइट कर लिया। फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ये आपको बताना लाजमी है। तो भाई ये डिपेंड करता है, अगर आप ख़राब रोड पे हैं तो तकरीबन कोई 200-300 किलोमीटर के बाद आप लाजमी चेक करें। अगर आप ठीक रोड पे हैं, जिस तरह कराची, लाहौर, कोयटा, यानी वहाँ पे रोड्स ठीक हैं, सिटी के रोड्स भी, शहर के रोड्स भी ठीक हैं, तो वहाँ पे आप तकरीबन कोई 2000-3000 किलोमीटर पे चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। और पीरियडिक मेंटेनेंस आप जब करवाने जाते हैं तब भी आप ये लाजमी चेक करवाएं। जब आप ऑयल चेंज करवाने जाते हैं तब भी चेक करवाएं, सर्विस करवाने जाते हैं तब भी चेक करवाएं, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं जाने से पहले चेक करवाएं, आने के बाद चेक करवाएं। और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो आपका ये लाजमी है, क्योंकि हिली एरियाज़ पे चढ़ाई में या उतराई में अगर इस तरह का मामला हो गया तो फिर आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है और जानी माली नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो है वो इग्नोर करते हैं। एक कमेंट्स में सवाल भी आया था, एक बंदे ने पूछा था, तो मुझे ये फिर जहन में आ गया कि यार इसके ऊपर लाजमी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसात होते हैं। आपको भी पता है कि चलते चलते नट ढीले हो जाते हैं और व्हील्स निकल जाते हैं। जब आप टायर्स को रोटेट करते हैं, यानी हर 10,000 किलोमीटर के बाद तो आपकी रोटेशन होती है, अगले टायर पीछे और पिछले टायर्स आगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है आपकी टायर की लाइफ को बढ़ाने का। तब भी आप इसके लाजमी वो तो निकालेंगे, तब तो वो लाजमी चेक होंगे, ठीक है। और सर्विस करवाते वक्त भी आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि उसमें पानी वानी चला जाता है तो कभी कभी वो ढीले भी हो जाते हैं, कभी कभी वो एक्स्ट्रा टाइट भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ख़राब रोड पे आपकी फ्रीक्वेंट विजिटिंग है, तब तो आपने 200-300 किलोमीटर के बाद लाजमी चेक करवाने हैं। और आपकी अगर सही रोड पे विजिटिंग है, तब भी आपने 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद लाजमी चेक करने हैं। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना भाईजान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।